एक ऐसे लड़की की कहानी जो कभी गलियों में अखबार बेचा करता था और फिर एक दिन वही लड़का पूरे देश का सबसे चहेता राष्ट्रपति बन गया। ये सफर आखिर कैसे तय हुआ? जानते हैं, ये पूरा का पूरा सफर सिर्फ 4 बहुत ही मजबूत नियमों पर टिका था। तो चलिए आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से सफलता के उन्हीं 4 सूत्रों को समझते हैं। डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी ना बस एक ही सोच की आग से रोशन थी। वो हमेशा कहते थे कि भाई सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, अरे सपना तो वो चीज है जो आपको सोने ही न दे। बस यही वो चिंगारी थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। तो कहानी की शुरुआत होती है रामेश्वरम के एक छोटे से तटीय कस्बे से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समंदर की लहरें सपनों की तरह किनारों से टकराती थी। यही डॉक्टर कलाम का बचपन गुजरा था। मतलब एक तरफ थी बिल्कुल साधारण सी जिंदगी और दूसरी तरफ थे आसमान छू लेने वाले सपने। ये जो जमीन और आसमान का फासला था ना, वही उनकी कहानी को इतना खास बनाता है। उनका शुरुआती जीवन संघर्ष और बलिदान से लिखा गया था। 1931 में जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कोई शान शौकत तो नहीं थी, पर हाँ संस्कारों की गहरी विरासत थी। बचपन में अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचे और रात में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर अपने भविष्य के सपने बुने। और जब आसमान में उड़ने का सपना देखा तो उनकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर उस सपने को पंख दे दिए। लेकिन 1958 में भारतीय वायुसेना से जब रिजेक्शन मिला तो ऐसा लगा मानो वो पंख किसी ने तोड़ दिए हों। पर यही वो शुरुआती चोटें थी जिन्होंने उनके इरादों को फौलाद बना दिया। देखिए, डॉक्टर कलाम के जीवन की जो सबसे बड़ी सीख है ना, वो उनकी जीतों में नहीं बल्कि उनकी हार में छिपी थी। वो सच में मानते थे कि असफलताओं और चुनौतियां ही एक लीडर को तराशती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक पत्थर की चोट ही तो मूर्ति को आकार देती है ना? ये बात है साल 1979 की। मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर कलाम और उनकी देखरेख में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार था। करोड़ों लोगों की नजरें आसमान पर टिकी थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो रॉकेट आसमान की ऊंचाइयों की जगह सीधा बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में जा गिरा। वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, वो पूरे देश की उम्मीदें थी जो उस दिन टूटकर बिखर गईं। उस बड़ी नाकामी के बीच इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन मीडिया के सामने आए। उन्होंने बहुत शांति से कहा, हम फेल हुए, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, हम अगली बार जरूर कामयाब होंगे। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और अपनी पूरी टीम को बचा लिया। बस उसी एक पल ने डॉक्टर कलाम को लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। उस हार ने टीम को तोड़ा नहीं, बल्कि मैं कहूँगा फौलाद की तरह और मजबूती से जोड़ दिया। अब उनका इरादा और भी पक्का था और लक्ष्य और भी बड़ा। अब उन्हें असंभव को संभव करके दिखाना था। यही तो होती है एक महान लक्ष्य की ताकत। जरा सोचिए, एक दौर था जब रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पर लाए जाते थे, जहां कोई मॉडर्न लैब तक नहीं थी। ठीक उसी जगह से उस बड़ी नाकामी के सिर्फ 1 साल बाद 1980 में SLV-3 ने कामयाबी से रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। ये जीत थी मेहनत की, विश्वास की और उस एक महान सपने की। और इस जीत के बाद तो डॉक्टर कलाम ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उन्होंने भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों की ताकत दी। फिर वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने और 1998 के सफल पोखरण परमाणु परीक्षणों को भी लीड किया। और इसी के साथ वो हमेशा के लिए भारत के मिसाइल मैन बन गए। अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे को निचोड़कर डॉक्टर कलाम ने सफलता का एक बहुत ही सरल सा मंत्र बनाया। एक ऐसा मंत्र जो किसी को भी महानता के शिखर तक ले जा सकता है, और वो भी सिर्फ 4 कदमों में। तो क्या था वो सफलता का अचूक मंत्र? ये वो 4 कदम थे जो वो देश के हर युवा को सिखाते थे। पहला, मैं एक महान लक्ष्य रखूंगा। दूसरा, मैं लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। तीसरा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, मैं डटा रहूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। दुनिया ने उन्हें मिसाइल मैन कहा, जनता का राष्ट्रपति कहा, बहुत सारे नाम दिए, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब सिर्फ एक ही टाइटल था, एक ऐसा सम्मान जिसे वो हर दूसरी चीज से ऊपर मानते थे। और वो टाइटल था शिक्षक। जी हाँ, टीचर। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था एक टीचर कहलाना। वो मानते थे कि उनका सबसे जरूरी काम देश की आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें सिखाना है। और उनकी जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी गवाह है।
तारीख थी 27 जुलाई 2015, जगह IIM शिलोंग का लेक्चर हॉल। डॉक्टर कलाम छात्रों से बात कर रहे थे, ठीक वही काम कर रहे थे जो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था। और वहीं सिखाते सिखाते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एक सच्चा शिक्षक जो आखिरी पल तक अपना काम करता रहा। डॉक्टर कलाम तो अपना महान लक्ष्य पूरा करके चले गए, लेकिन जाते जाते वो हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ गए। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर हमारा महान लक्ष्य क्या है।